आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। दिखाएंगे दोनों रियासतों की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। शहरी विकास से जुड़े 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। सीएम बोले, अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। CAA लागू होने के बाद यूपी में अलर्ट जारी। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में गश्ती तेज। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने CAA कानून बनने के बाद विपक्ष पर साधा निशाना। राहुल, ममता और अखिलेश पर किया कटाक्ष। और लखनऊ में रमजान मुबारक के पहले दिन बाजारों में रौनक। अकीदतमंदों ने ज़ौक़ और शौक से रखा पहला रोजा। और अब खबरें तफसील के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास से जुड़ी 11,000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में नगर विकास विभाग की ओर से संचालित 22 योजना के तहत शहरों के विकास से संबंधित 9,458 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली 3,150 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं 1,632 करोड़ की लागत से तैयार हो चुकी 269 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। कैसे इसमें परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, कुल 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 30% से अधिक लोग नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये आबादी बढ़ करके लगभग 40% तक पहुंचने वाली है। 40% की इस आबादी को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करना, इसके लिए 112 नए नगर निकायों का गठन हुआ है। कुछ नए नगर निकायों के गठन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नगर निगमों के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। 3 नए नगर निगम भी बनाए गए हैं। नगर पालिका परिषद का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने CAA नोटिफिकेशन जारी होने पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, ये सभी एक ही प्रकार के लोग हैं। राहुल गांधी तो एक तरीके से लोगों के लिए हंसी का पात्र बन चुके हैं। उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई भी गंभीर व्यक्ति या मीडिया राहुल गांधी को सुनने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि जनता उनको नकार चुकी है। CAA का विरोध कर रही बंगाल के CM ममता बनर्जी पर भी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कटाक्ष किया। सरकार की कैबिनेट ने आज उसको लागू करने का काम किया। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसके मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में पहले से ही था कि हम तो हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम लागू करने का काम करेंगे। उसके लगातार संसद में चर्चा भी हुई, लोगों ने उसका विरोध भी किया। उसके बावजूद भी सरकार ने जो कहा वो किया। उस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी मोदी गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, यानी जिस काम को बोलते हैं उस काम को करने का काम करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वे हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने का काम भारत ने किया है, लगातार किया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो लोग वहाँ लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, जबरदस्ती उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनका दोहन होता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है, उनके मकान जलाए जाते हैं, ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने का काम भारत सरकार ने करने का काम। और बांदा के बबेरू तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें 192 अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जिसमें मतदान के 1 घंटे के बाद से मतगणना भी संपन्न कराई गई, जिसमें अध्यक्ष पद से 4 बार के प्रत्याशी रहे गुलाब चंद यादव ने जयसिंह को 11 मतों से पराजित कर अध्यक्ष हुए,
निर्वाचित हुए। जैसे ही सभी पदों के लिए मतगणना का रिजल्ट ऐलान किया गया तो समर्थकों ने जीते हुए उम्मीदवारों को फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस निर्वाचन में चुनाव अधिकारी शिवपूजन वर्मा, रामजी द्विवेदी, अध्यक्ष मंडल कमेटी के उमाकांत तिवारी, मैकुलाल प्रजापति और सुरक्षा की दृष्टि से बबेरू कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। ये हमारा एक परिवार का चुनाव था। उस परिवार के चुनाव में आपसी मतभेद भुला करके हम लोगों को ये विजय श्री प्राप्त हुई और यहाँ हमारा कोई भेदभाव शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और हम सभी एक परिवार हैं। तो हम सभी एक परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी हमारे परिवार के हैं। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों को बधाई देता हूँ। महासचिव पद के लिए बहुत शांतिपूर्वक मतदान हुआ। बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ के यहाँ लोगों ने मतदान किया और उसमें सबका आशीर्वाद मिला। संदेश ये है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए हम रात दिन तैयार रहेंगे और किसी प्रकार की जूनियर साथी सीनियर अधिवक्ताओं के लिए रात दिन हम प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 43 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आसाम, गुजरात समेत मध्य प्रदेश की 43 सीटों का जिक्र शामिल किया है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के संबंध में जनपद में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी जालौन कोतवाली पुलिस बल के साथ कस्बा जालौन में पैदल गश्त कर आम जनमानस से उन्होंने बातचीत की और CAA के संबंध में उन्हें जानकारी दी और साथ ही बताया कि अफवाह और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर ध्यान न दिया जाए और उनसे दूर रहे और जागरूक रहे। जालौन नगर में आपने भ्रमण किया है, इसका उद्देश्य क्या था और संदेश क्या? ये यहाँ पे कस्बे की कानून व्यवस्था देखने के लिए SDM साहब और CO साहब एवं पुलिस बल के साथ कस्बे में भ्रमण किया गया एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया। इसमें जो एक मुद्दा अहम मुद्दा है वर्तमान में है वो CA NRC को लेके है। तो उसमें सभी लोगों से मिलके हम लोगों ने रास्ते में मिलते हुए लोगों से ही बात की और सभी को बताया कि जो CA NRC है उसको लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें। उससे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने वाली है जो कि वैध रूप से यहाँ पर रह रहा है, जो कि वैध हमारे देश का निवासी है और इसके अतिरिक्त इसमें नागरिकता मिल ही रही है उन लोगों को जो कि कुछ देशों से आए हुए हैं और यहाँ पर बिना नागरिकता के रह रहे हैं। बाराबंकी में 11 जुलाई को होने जा रही मशहूर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह की हवेली की नीलामी पर अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने DM को हवेली अपनी कस्टडी में लेकर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में स्थित इस कोठी को राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप देने की कवायद को अब बल मिल चुका है। इसमें कैंडी सिंह बाबू की स्मृतियां संजोई जाएगी। इसमें कैंडी सिंह बाबू की प्रतिमा के साथ साथ एक फोटो गैलरी का भी निर्माण होगा। CM योगी की पहल के बाद हवेली के 17 पक्षकारों ने राष्ट्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाने को लेकर अपनी सहमति भी दे दी है। क्या नाम है आपका? विवेक प्रकाश सिंह। आप वहाँ किस क्या है? मैं यहाँ केडी सिंह स्टेडियम में हॉकी कोच हूँ। जो केडी सिंह बाबू की जो हवेली थी, जो एक तरह से नीलामी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की दखल के बाद वो अब राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने की पहल शुरू हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो खिलाड़ियों के जैसे जो खिलाड़ियों का मन है वो अगर संग्रहालय बनता है तो उनका म्यूजियम बनेगा, जो उनसे यादें जुड़ी होंगी तो वो जो नई जनरेशन है उनको पता चलेगा कि कौन बाराबंकी में ऐसा कोई शख्स है जो दुनिया में नाम कमाया है और इससे पता चलेगा तो इसमें मोटिवेशन मिलेगा नई जनरेशन को। खिलाड़ियों में उत्साह है और बाबू साहब चूँकि बाराबंकी की आन बान शान थे और उनकी कोठी को नीलाम होने का मतलब था कि बाराबंकी से उनकी पहचान को ख़त्म करना। मुख्यमंत्री जी हों चाहे हमारे ज़िले के मंत्री हों, उन्होंने जो भी प्रयास किया वो सराहनीय है। और चूँकि हम लोग बचपन से जब खेलते थे तो हमारे फादर के दोस्तों। शाहजहांपुर में DM उमेश प्रताप सिंह और SP अशोक कुमार मीणा ने थाना इलाके सिंधोली, पुवाया, खुटार और बंदा के विभिन्न संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर वोट कैसे करवाए जाए इसको लेकर कवायद भी बनाई गई। वहीं जनता से सीधा संवाद भी स्थापित किया गया और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के लिए मतदाताओं को आश्वस्त किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। उस दिन
आप स्वतंत्र हैं, आपका मत आपको किसको देना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर अपना मत दीजिए, जिसको भी आपको देना है। अपना मत देकर, अपना वोट डालकर आप वापस अपने घर जाइए। अननेसेसरी किसी भीड़ का पार्ट मत बनिए या उसमें इन्वॉल्व ना होइए कि हम लाएंगे ट्रैक्टर से या CAA लागू किए जाने को लेकर अधिसूचना अब देश भर में जारी कर दी गई है। CAA कानून लागू होने पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देगी, TMC इसका विरोध करेगी। ममता के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ममता जी क्या कहती हैं, ओवैसी जी क्या कहते हैं, दूसरे नेता क्या कहते हैं, इसके बारे में मोदी जी का कहना है कि हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, परिवार के लिए हम लोग राजनीति हरगिज नहीं करते, एक जाति के लिए भी राजनीति नहीं करते हैं, राष्ट्र हित के लिए राजनीति करते हैं और CAA का फैसला राष्ट्र हित में लिया गया है। ओवैसी जी क्या कहते हैं और दूसरा नेता कोई क्या कहता है। माननीय मोदी जी का कहना यह है कि हम लोग अपने लिए राजनीति नहीं करते, परिवार के लिए राजनीति नहीं करते, एक जात के लिए राजनीति नहीं करते, हम केवल राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं और राष्ट्र की जनता के लिए राजनीति करते हैं। तो ये जो लागू अधिसूचना जारी हुई है, मैं समझता हूँ इस अखंड राष्ट्र के लिए, अखंड भारत की अखंडता के लिए। जिला बुलंदशहर में CAA नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सड़कों पर खाकी उतर चुकी है। जनपद भर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल गश्त की और लोगों से भ्रामक प्रचार और अफवाह के आधार पर कोई भी कदम न उठाने की अपील की। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में DM CP सिंह और SSP श्लोक कुमार भी गश्त में शामिल रहे। और अयोध्या में बसने वाले शिया धर्मगुरु मौलाना आजम चौरासी ने मुंसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि रमज़ान पाक का बाबरकत महीना अब शुरू हो गया है। ऐसे में हम सबको गुनाहों से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए और इस महीने में ज़कात, ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात भी करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक के रमज़ान की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये वो महीना है कि जिसमें हम खुदावंद आलम के मेहमान हैं, यानी हमारा मेज़बान खुदा है। ये वो महीना है कि कुरान करीम में सिर्फ इसी महीने का नाम आया है। तमाम जो महीने हैं उनमें से सिर्फ रमज़ान है जिसका नाम कुरान करीम में आया है। और रमज़ान का हर दिन, हर रात, हर वक्त बहुत ही ज़्यादा फजीलत का हामिल है। लिहाजा इसमें नेक कामों की बहुत ज़्यादा नेक कामों का हुक्म दिया गया है। जिला संभल के चंदौसी में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स और कोतवाली पुलिस ने आगामी त्योहारों की जानकारी देते हुए पैदल मार्च निकाला। पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि आगामी चुनाव और त्योहार के मद्देनज़र आज कोतवाली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने नगर में पैदल मार्च किया और लोगों को शांति से रहने की अपील की गई। क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पे फ्लैग मार्च किया गया है तथा लोगों से शांति की अपील की गई तथा साथ ही चुनाव में निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर मतदान करने के लिए उनसे सभी से समन्वय। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को त्योहार के मद्देनजर? त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, अमन चैन के साथ मनाएं, चूँकि 144 धारा भी लागू है और आगामी बहुत ही जल्दी आचार संहिता। वहीं जिला संभल के चंदौसी में और देश भर में CAA लागू होने के बाद आज चंदौसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर इस कानून के लागू होने का जश्न मनाया। इस बारे में जानकारी देते हुए अरविंद MTH ने बताया कि देश का ये विलंबित पड़ा हुआ CAA कानून प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब लागू हो गया है। इसके लागू होने से 2019 में देश में आए लोगों को नागरिकता प्रदान करके उन्हें सभी सुविधाओं और लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। देश का विलंबित पड़ा हुआ CAA कानून माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज लागू कर दिया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और इसके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस कानून के अंतर्गत जो हमारे 2019 से जो लोग देश में आए हुए हैं उन लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करके उन्हें सारी सुविधाओं का लाभ देने की बात की गई है। ये पहले 11 साल की अवधि के पर था, जिसे अब 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है।
वहीं संभल के चंदौसी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक मिलन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें बसपा, सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टियों को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर संभल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। आपने भाजपा ज्वाइन की है, आप बीएसपी से थे? मैं बीएसपी में जिला संयोजक था, लेकिन मोदी जी की नीतियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। वो अच्छा काम कर रहा है, सबका साथ और सबका विकास है। आज मैंने भारी तादाद में जाटव समाज के लोगों को। जिला बाराबंकी के विधानसभा हैदरगढ़ के गंजरिया गांव में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की सड़क करीब 10 सालों से नहीं बनी है। थोड़ी सी बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके चलते गंजरिया गांव के समस्त ग्रामीण अब गुस्से में आकर सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा विधायक दिनेश रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लोग कहने लगे कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ग्रामीणों का यह भी इल्जाम है कि विधायक दिनेश रावत विधायक बनने के बाद से आज तक गांव में नहीं आए हैं। लापता विधायक वो बन चुके हैं और जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। और वहीं लखनऊ में रमजान के पहले दिन बाजारों में रौनक लगी रही। आपको बता दें, माह रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए महीना काफ़ी अहम माना जाता है। मुसलमान इस महीने में इबादत करते हैं, कुरान शरीफ और तरावी भी पढ़ते हैं, जिससे लोग काफ़ी खुश रहते हैं और रमज़ान की ख़रीदारी करते हैं, जिससे बाज़ारों में रौनक लगी रहती है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि महंगाई का थोड़ा असर है, लेकिन बिक्री पूरी हो रही है। यूपी से फैज़ अहमद ने रमज़ान में बाज़ारों का जाकर वहाँ पर जायज़ा लिया और लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। फैज़ अहमद की ये रिपोर्ट देखते हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नमाज अभी तरावी खत्म हुई, उसके बाद से लोग सहरी की जो है तैयारी कर रहे हैं कि सहरी का सामान खरीदेंगे। यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद निज़ाम। निज़ाम भाई, जानना चाहेंगे, आज रमज़ान का पहला दिन है और जाहिर तौर पर जो तादाद है लोगों की बढ़ती है। अभी तक आपके यहाँ पर क्या क्या आइटम मिल रहे हैं? खजूर के कितने वैरायटी मिल रही है? हमारे यहाँ सहरी का सारा आइटम है जी। खजूर है, पापड़ है, लच्छा है, सेवई है, रुअफ़ज़ा है, सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। अच्छा, जानना चाहेंगे कि जो आज का कहते हैं पहला दिन है और कहा जाता है कि कितना बिजनेस हुआ, महंगाई पर कोई असर पड़ रहा है क्या लोगों पर? बिल्कुल, महंगाई बहुत असर पड़ रहा है और माशाल्लाह बिजनेस भी अच्छा हो रहा है जी, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप लोग के पास अभी ये सिलसिला कितना दिन तक जारी रहेगा? लोग इस तरह से पहले दिन ज़्यादा भीड़ होती है, उसके बाद से डेली का बराबर भीड़, मतलब 15-20 दिन भीड़ चलती रहती है, फिर लास्ट में भीड़ बहुत होती है। माशाल्लाह बिक्री अच्छी होती है। बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि ये साफ तौर से यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि ये पहला दिन नहीं बल्कि मुसलसल इसी तरह की भीड़ रहती है। हालांकि आज पहला दिन है, लोग की तादाद ज़्यादा है यहाँ आने वाले, और आप इधर भी देखेंगे यहाँ पर भी दुकानें हैं, इस तरफ भी लोग खरीद रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप के लिए गगनवाली मैनाठेर ग्राम की भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष कासिम अली ने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वहां पर प्रदर्शन किया। रुड़की के गांव में जूनियर हाई स्कूल के एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को परेशान किया और छेड़छाड़ करने का एक मामला वहां से सामने आया है। पुलिस तहरीर के मुताबिक पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। छात्रा के परिजनों का इल्जाम है कि शिक्षक पिछले कई दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था। फिलहाल छात्रा के परिजन भी सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे हैं और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रा नाबालिग है। पुलिस अब आरोपी शिक्षक पर पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करने की तैयारी में जुट चुकी है। जिला बांदा के बबेरू कस्बे के सुखदेव सिंह लवकुश पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें बबेरू ब्लॉक, कमासीन ब्लॉक, नगर पंचायत बबेरू ऑरेंज से कुल 121 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसमें आज 102 जोड़े सामूहिक विवाह में शामिल हुए, जिसमें पंडित और आचार्य के मंत्र उच्चारण के साथ 102 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 35,000 लड़की के खाते में ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर ब्लॉक स्तर से लेकर नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मौके पर उप जिलाधिकारी नमन मेहता और पुलिस क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
शहरी विकास से जुड़े 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। सीएम योगी बोले, अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। CAA लागू होने के बाद यूपी में अलर्ट जारी। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में भी गश्ती तेज। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने CAA कानून बनने के बाद विपक्ष पर साधा निशाना। राहुल, ममता और अखिलेश पर किया कटाक्ष। और लखनऊ में माह रमजान के पहले दिन बाजारों में रौनक। अकीदतमंदों ने ज़ौक़ और शौक से रखा पहला रोजा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।